न सक्यौ सही मोर दुलाराय, नीच बेचु जननी मिष पाराय, यह कहत मोहि आयु न शोभा, अपनी समुझि साधु शुचि को। परंतु विधाता जो है, मेरा दुलार जो है वह सह नहीं सका और मेरे माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ, जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु बंदी में साधु सुचाली, पुरसयानत कोटि कुचाली, हरई की कूदव पाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की शंभुक काली। मानना नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फला सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपन हूँ दोष कलेश न काहू, मोरय भाग उदय गाहू, बिनु समझे निज परिपाको, जार्यों जाए जननी कही काको। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय विहारे उषव ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा, गुरु गोसाई एव श्री राम, लागत मोहिनी परिणाम। भरत जी आगे कहते हैं, मैं अपने हृदय में सब खोज कर हार गया और मेरी भलाई कोई साधन सूझ नहीं रहा है। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभाय प्रभु निकट, सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुल, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है या प्रपंच छल कपट झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम बनु राखी, जननी कुमति जगतुष साखी, देख न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसहज पूर्ण नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुष्ट ताप से जल रहे हैं। महिष कलयन थकर मूला, शोषुनि समुझि सयमुष शूला, सुनिवर्ण गवर्ण किन्नर गुना था, कवि मुनि वेश लखन शेषा था। बिनु पाणिन बयाद न पाए, शंकर साखी वे होई धाये,
कठिन उदर भय उन बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चल दिए। और यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँखिन देखे आई, जियत जीव जय शब ईशहाई। जिनहि निरखी मग सापिन पीछी, तजहि विषम विषुदाम सतीची। अब यहां आकर सब आंख वो देख लिया है। यह जगजीव जीता रहकर भी सहावेगा, सभी सहावेगा। इस दुख को भरत जी महसूस करें और कहते हैं, इतने बड़े दुख को झेलकर भी मैं जन्माऊं, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। ते रघुनंदन लखन सी, अनहित लागे जाई। तासु तनयत जी दुष दुख, दैहु सहावै काहे। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दूसरा दुख और किसे सहावेगा। सुयति विकल भरत बरमानी, आरती प्रीति विनय नैशानी। शोक मगन शव शवाख मारो, मनो कमल वन भवेहु तुषारो। अत्यंत व्याकुल था दुख, प्रेम विनय और नीति में सने हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक से में मग्न हो गए, सब लोग शोक में डूब गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्नर मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदो, दिनकर कुल कैरवन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जी करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन निकालते भुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलाई करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोगों के संपूर्ण आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। पुराणत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नशाई। दोषो देहि जननी जरती, जन गुर साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ की सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है, अर्थात वह निर्दोष है। मिति है पाप प्रपंच शुभ, अखिल मंगल भाव। लोक सुयशु पर लोक सुख, सुमिरत नाम
हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ शुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि में राहुल राखी, तात कुतर्क करऊँ जनि जाए, भय प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न कहो, भय और प्रेम छिपाए नहीं छिपता है। मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक वधिक विलोकी पराहि, हृदय हित पशु पक्षियो जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पशु और पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जाननी के, कहूँ काहयस मंजस जी के, राख्यूं राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम बन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या कहूँ। जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम तन के लिए सभी को छोड़ दिया। तासु वचन में तमन सोचो, ते अधिक तुम्हार सकोचो, तापर गुरु मुहि आय सुदिन्हा, अवश्य जो कहूँ चहूँ सोई किन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कई सकुचित जी, कहूँ करो सोई आजो, सत्य सुंदर वचन सुनि भासुखी समझो। तुम मन को प्रसन्न कर संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रदग विकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित शवे सुराजो, सोचहि चाहत होन काजो, बनत उपाव करत कछु नाही, राम शरण सबगी मन माहे। देवगणों से देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बेगाना ही चाहता है, कुछ पाय करते नहीं बनता, तो वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी पर शपथ करही, रघुपति भगत भगति वश अहि, श्री करे अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निवास हो गए। सहे सुरण वहु काल विषादा, नरहरि की प्रगट प्रहलादा, लगे लगे कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया था
सब देवता परस्पर कानों में लग लग कर सिर धुन धुन कर कहते हैं, अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आनो पाउन देखी देवा, मानतु राम सुसेवक सेवा, ये प्रेम सुमिरहु सब भरत, निज गुणशील राम वश करते। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री रामचंद्र जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनसे भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम से स्मरण करो। सुन सुर मत सुर गुर कहेऊ, बल तुम्हारे बर भागु, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक शिवकाई, कामधेनु शेष विष सुहाई, भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजो सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दिया है। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय विवश गुनाऊ, मन थिर करहु देवल रुनाही, भरत जानी राम परिछाही। हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री राम जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। हे देवताओं, भरत जी श्री रामचंद्र की परछाई अर्थात परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभु हिस कूचो, निज भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उदय अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बुझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचारु मन तिन्ही ठीका, राम रजाय सयापन नीका, निज पण तजिया खेऊ पनु मोरा, शोषणे हो किन्न नहीं खोरा। भरत जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन ही में यह निश्चय किया कि श्री राम जी आज्ञा में ही उनका कल्याण है। उन्होंने अपना पंच छोड़कर मेरा प्रण रखा या कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। किन्हीं अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ, कई प्रणाम बोले तू, जोरी जल जुग हाथ। श्री जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तंत्र भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहारो काव स्वामी, कृपा निधि अंतर जामी, गुर प्रसन्न शाहिव अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित शोला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ।
गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। अब डर डर उन सोच समूले, रवहीन दोष देव दिशि भूले, मोहे आवाज मातु कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूरज का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउलो पिशव मिली मुहि घाला, प्रणत पाल प्रण आपन पाला, जनई रीति नयावरी हुई, लोकों वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा प्रणनिवाहा मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई नीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगवन भल भल एक गोसाई, कही हुई भल काशु भलाई, देव देव तरुष विष सुभाऊ, सन्मुख विमख कामुनि काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, परंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव आपका स्वभाव कल्पित चीज समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख है, प्रतिकूल है। जाय निकट पहिचानी तरु, छाह शमनि शिव सोच, मागत अभिमत पाव जग, राम रंग वल्लभ लोच। उस वृक्ष कल्प को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत के सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पा जाते हैं। लक्षव विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटौ क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित्त क्षोभ न होई। गुरु स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक शाही वही शकूची, निज हित चहिता सुमति पूजी, सेवक हित शाही शिव काई, करे सकल सुख लोभ विहारी। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह स्वार्थ सुखों और लोगों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। साधुनाथ फिरे सबही का, कीरजाई कोटि विधि का, यशारथ परमारथ सारू, सकल सुकृति फल सुगति श्रृंगार। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ नीतियों का गतियों का श्रृंगार है। देव कविनती सुनि मोरी, उचित होई तशक होरी, तिलक समाजु साजिश गुमाना, करे सुफल प्रभु जामनुवाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए।
सानुज पठी मोहि बन कीजिए शमहि शनाथ, न तबु फेरे यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए। अयोध्या लौटकर सबको समाप्त कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तबु जाहि वन तीनों भाई, बहुरी सहित रघुराई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अब कहते हैं नहीं तो तीनों भाई को वन में भेज दीजिए और आप राम और सीता दोनों ही लौट जाइए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिस प्रकार से आप प्रसन्न हुए, करुणा सागर कीजिए सोई, हे करुणा के सागर आप वही कीजिए। देव दिन शव मोहि हारो, मोरे नीति न धर्म विचारो, कहूँ वचन शव स्वार्थ हेतु, रतन आरत के चित चेतो। हे देव, आपने सावा भाव जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया है, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आप दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता है। उदर दे सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक कुल खिलाज जाई, असमय अवगुण उदधि गाधो, स्वामी स्नेह शरारत साधो। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं, प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे शराबते हैं। अब कृपाल मोहि सोमत भावा, सकज स्वामी मन जाई न पावा, प्रबल शपथ कहूँ सति भाऊ, जगमंगल हित ही करो पाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिसे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुचत जी, जो जे आय सुदेव, सो शिर धरि धरि करहि सबू, मिटई अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव उलझने मिट जाएंगे। भगत वचन शुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे, असमंजस वस अरध निवासी, प्रमदित मन ताप श्रवण वासी। भरत जी के प्रतिवचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए और देखे कि श्री राम जी की क्या कहते हैं। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी में जो मन में रहने की आशा थी, मन में परम आनंदित हुए। चुपई रहे रघुनाथ सकूची, प्रगति देखी सभाष सोची, जनक दूत ते वश आए, मुनि वशिष्ठ सुनि वेगी बुलाए। किंतु संकोची से गणा जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। कवि प्रणाम
तीन राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर पूछी माता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्हें आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का शावेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चर जोरी हाथा। बुझव आउर साधन साई, कुशल हेतु शोभय गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सबसे आकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के, सात कुशल गई नाथ। मिथिलाय वध विशेषते, जगुषभ भय। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना सहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, सब लोक शोक बस बौरा। जय देखे ते समय विधि हो, राम सत्य सलाग नगे हो। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पाले, सूजन कछु जश मणि बिनु ब्याले। भरतराज रघुवर वन मासो, भावितिले नहीं हृदय रासो। रानी चाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निर्बूझे बुद्धि सचिव समाजो, कहूँ विचारे उचित का आजो। समझिए हृदय समंजस दो, चलिए की रही राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की हिस्सा समझकर दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निपहि धीरे धैर्य विनय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। पूजी भरत शति भाव तुम्हारो, आयो भेगी न होई लखारो। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चित्रगुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध भरत गति, पूछ देख कर दूती। चले चित्रकूट भरतु, चारि चले गुप्तचर अवध को चले गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तुरंत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज यथामति वर्णी। सुनि गुरुपुर
दूतों से आकर राजा जनक जी सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। दूत लौट के आए, बतलाया सभी समाचार। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। सुभट शाहनी बुलाई, कर्पूर देश राखी रखवारे, है गैरत बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की विवाही करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश के रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुगवी साधि चले तथ काला, के विश्वामन मग मही पाला, हो रही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरण से बुलागा। वे दुघरिया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठे ना था, दिन कही समय नाय उमा था, साथ की रात 6-7 का दिन में, मुनिवर तुरंत विदाच हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीड़ों को साथ देकर दोनों को तुरंत विदा किया। सुनत जन कयागवन शिवो, हर शिव समाजो, रघुनंदन हिस खोचु, सोच विवशेष। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गलानी कुटिल के काय कहे के दूषण दे, असमन आने मुदित नर नारी, भयो बहु कुटिल कह के मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 2-4 दिन कुछ रहना हो गया। यही प्रकार रात नहान लाग सब को, कई जन पूजन नारी, गणप गोविंद पुरारी तमारी। इस तरह हुआ दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। रमारमण पद वंदी बहुरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनन अवधि अवधर रानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री रामचंद्र जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। शिव शिव शौफी सहित समाचार, भरत ही राम कहूँ राजा, हे सुख सुधा सेच शिव काहू, देव देहु जग जीवन लाभो। फिर समाज से सुखपूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीना का लाभ दीजिए। समाज भाई सहित राम राजपुर हो, असत राम राजा
ये मार्ग सबको। अब जो है गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते हुए ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेह मैं पुरजन वाणी, निंदहि योग विरति मुनि ज्ञानी, ये विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्यावासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित से प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लय दरसु निज निज अनुहारी, सावधान सबहि सन मानहि, सकल सराहत कृपा निरालय। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं, सही कृपानिधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। पालत नीति प्रीति पहचानी, शील सकोच सिंदूर गुणाऊ, समग सुलोचन सरल स्वभाव। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से ही यह बात में है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र में वे सुंदर मुख से सुंदर नेत्र वाले हैं और सब पर प्रेम की दृष्टि रखने वाले हैं, सरल स्वभाव के हैं। कहते राम गुण गणय अनुरागे, सबन भाग सराहन लागे, हम सब पुण्य पुंज जगत थोरे, जने राम जानत कवि मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं। प्रेम मगन तेई समय शिव, सुनियावत मिथिलेषु, शैत सभा शम उठे हो, रविकुल कमल दिनेषु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा से आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव पुरजन साथा, आगे गण किन्नर गुनाथा, गिरवरु देख जनकपति जबहि, कहि प्रणाम त्याग। भाई मंत्री गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दर्शलाल साहु छाहु, पद समले सुकलेश न काहू, बढ़तः जय गोबर देहि, बिनु तन सुख सुख सुधि के। श्री रामचंद्र के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जनक जी हैं, बिना मन के शरीर के सुख दुख किसको है। आवतु जनक चले यही भांति, शैत समाज प्रेम मति भांति, आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस लागे। जनक
जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में कहने लगे, मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद वंदन, ऋषि प्रणव गुणंदन, पायन सहित राम मिले राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों की चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने स्थानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा लाए। आश्रम शांत रस पूर्ण पावन पातो, शेन मन करुणा सहित ले जाहि रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। जय श्री